असद साहब जिंदाबाद, असद साहब जिंदाबाद, अकबर साहब जिंदाबाद, अकबर साहब ये देख के आए, कार्य देख के आए, मजलिस पार्टी का जो काम है देख के आए। हमारे को लाख दर्दे काम पसंद आया बोले तो हमारे हिंदू के ईद पे मुसलमान के लोग आके जब लाइट डाल रहे बोले तो हम शर्मिंदी से भी वो गए अंदर, हम उनके नहीं कहीं को बोले तो हमारे बोनाला रहे तो उन्होंने मन मानिया के हमारे काम कर रहे, हमारे हिंदू लोग है मगर काम के लोग नहीं है, काम नहीं कर रहे हमारा। और कुछ भी काम रहा दवा आपको काम देख के कार्यालय में कैसा दिखा? अब्दुल सागर पूरा एरिया में, हसम नगर कांसी में, नामपल्ली पूरा एरिया में उनका काम है। अब देखो मेरे घर के सामने कमटियाल के सामने नक्को बोले तो भी रोड डाल रहे, पैपा डाल रहे, और रात बेरात एमएलए साहब कारपोरेटर साहब तो ऐसा रहे टू मच, तो ऐसा घर के आदमी को बुलाए तो नहीं आते, लेकिन वो लोग घर को चल के आके बोले दादा क्या तुम्हारा प्रॉब्लम है, लेडीज को माँ क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा, उसका क्या प्रॉब्लम है, हर आदमी को प्रॉब्लम पूछ रहे। अब क्या है प्रॉब्लम उनका देख ले कि हमारे को ऐसा होगा कि ये पार्टी में अब जाना बोल के दिल घट करके पूरे बच्चों को वावरो दो, बच्चों को सबको चलो भाई अपन जाएंगे बेपा पार्टी में जाएंगे बोल के जापर भाई के और कारपेंटर साहब एमएलए साहब दोनों के सूरत को देख के हम भी बोले चलो एक नागेंद्र साहब हमारे आगे बोल के उनके पार्टी में घुस गए, एमएम पार्टी में। असद साहब ने भी कैसा दिखा आपको? बहुत अच्छा दिखा, बहुत अच्छा दिखा। असद साहब और अकबर साहब दोनों बैठ के बोल रहे, अब जाके ठहरे तो बोले क्या काम है बोल के पूछो तो ये काम है बोले तो 7 एमएलए को बोल रहे अरे भाई तो ये किसके कोसे कांसे से आदमी ठहर के हो जल्दी करो बोल के बोल रहे, किसका काम नहीं हुआ उन्होंने बोल के उठ के बात करके काम लेके जाओ बोल रहे, खाली नहीं जाना बोल के साहब बोल के बोल रहे, अकबर साहब उठ के बोले कि 7 एमएलए के कोसे भी कांसे का आदमी आया तो आप खाली नहीं जाना, कुछ भी काम लेके जाना, अगर काम नहीं करे कोई कारपोरेटर को एमएलए तो मेरे को बोलना बोल के आज साहब बोले। तो हमारे को जितना पसंद आना तो उसे डबल पसंद आया, तो हम लोग उसके तरफ से कि हम कुछ लालची में नहीं गए, कुछ नहीं, हमारा कुछ देना लेना कुछ भी नहीं है, खाली उनका काम देख के गए हम लोग, उनके पार्टी में खुशी से गए। हमारे को ना उन्होंने कुछ बुलाया ना हमको, उनके हमारे खुशी से हम खुद जाके उनके हाथ जोड़ के सब हम आते पार्टी में, हम तुम्हारे को पसंद आए बोल के हम लोग उनके पार्टी में गए। अब परसों दारुसलाम को गए थे हम लोग, हमारे को तो मुसलमान भाइयों को छोड़ के हमारा बुट्टू देख के हमारे को पूरे को बुला के हमारे को अच्छा बैठा के दुनिया का इज्जत दिए और बोले मुसलमान भाई तो हमारे हैच है, तुम भी हमारे भाई छे बोल के हमारे को लेके जाके बैठाए। कोई सा भी आधे रात को काम रहो, अच्छा काम बुरा काम कोई सा काम रहो, 2 बजे रात को फ़ोन करो हम बराबर आएंगे बोल के बोले साहब। उनका काम 100% हमारे को अच्छा दिखा बोल के हम लोग जॉइंट हुए। सिकंदराबाद संसदीय क्षेत्र के नामपल्ली विधानसभा मल्लापल्ली डिवीजन के मांगोड़ी समाज के बड़ी संख्या में लोगों ने एआईएमआईएम के कार्यों से प्रभावित होकर एआईएमआईएम में शामिल होने की इच्छा जाहिर की। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद सुद्दीन अवैसी के आदेश पर एआईएमआईएम के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी की अगुवाई में एआईएमआईएम के नामपल्ली के विधायक जाफर हुसैन मेराज के मार्गदर्शन में एआईएमआईएम के पार्षद जफर खान के साथ इन लोगों ने बड़ी संख्या में एआईएमआईएम में शामिल हुए और एआईएमआईएम में शामिल होने के समय विधायक जाफर हुसैन मेराज ने इन्हें सम्मान देते हुए खंडवा एआईएमआईएम का पिनाया तो पार्षद ने इन्हें फूलमाला पिनाते हुए स्वागत किया और बड़ा ही सम्मान दिया गया। इन लोगों ने एआईएमआईएम पार्टी का भी इस समय धन्यवाद किया। जो बड़ी संख्या में समाज के लोग एआईएमआईएम में शामिल हुए उसमें से कई भाजपा के वरिष्ठ नेता भी थे, उसमें से कई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी थे जो कि एआईएमआईएम में शामिल हो गए कांग्रेस और भाजपा को छोड़कर। इन लोग ने बताया है कि एआईएमआईएम पार्टी है तो हर कार्य मुमकिन है, हमने देखा है, क्योंकि संसदीय क्षेत्र भाजपा का है और केंद्र में मंत्री भी है और यहाँ से सांसद भी है, लेकिन कोई विकास कार्य नहीं होता है, हमारे टेलीफोनों को उठाया नहीं जाता है, हमें सम्मान नहीं दिया जाता है। जब हम एआईएमआईएम के कार्यालय गए तो हमें सम्मान भी दिया गया और हमारी समस्या को सुनकर तुरंत समस्या का समाधान भी किया गया। एआईएमआईएम जैसा कार्यालय हमने कहीं नहीं देखा है और हम आज दावा भी करते हैं एआईएमआईएम जैसा कार्यालय पूरे भारत में कहीं पर भी नहीं होगा। जो हैदराबाद में एआईएमआईएम का कार्यालय है और यहाँ पर किसी से मजहब नहीं पूछा जाता, बिना भेदभाव के कार्य होते हैं, जबकि हम यहाँ पर अपने माथे पर तिलक लगाकर गए थे तो हमें सम्मान दिया गया। और कार्यालय में मुसलमान भी है, हिंदू भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, सभी लोग समस्या सुना रहे हैं और समाधान भी हो रहा है, सभी कार्य कर रहे हैं और हमें बहुत ही अच्छा लगा और हम प्रभावित हुए
और AIMIM में आज शामिल भी हो गए और हम बहुत खुश हैं। AIMIM पार्टी की वजह से ही हमें तेलंगाना सरकार की दलित बंधु योजना से लाभ मिला है। इस योजना के लिए भी हम बहुत परेशान थे। हमारी समस्या कोई नहीं सुन रहा था, ना मंत्री सुन रहे थे, ना कोई भाजपा के नेता सुन रहे थे, ना कांग्रेस के नेता सुन रहे थे। लेकिन AIMIM की वजह से हमें योजना का लाभ भी मिला है और हम AIMIM पार्टी का धन्यवाद करते हैं। इस समाज के लोगों ने यह भी कहा कि अफजल सागर क्षेत्र में हमारी संख्या लगभग 16,000 है, लेकिन हमारे यहाँ जब भी त्यौहार आते हैं तो AIMIM पार्टी बिना पूछे ही हमारे मंदिरों पर लाइट्स लगाती है और हमारे सड़कों को अच्छा करती है। सीवरेज के कार्य भी तुरंत समाप्त होते हैं, जबकि यहाँ पर कभी भी लाइट्स नहीं लगाए जाते थे। जिस तरीके से रमज़ान में मस्जिदों को सजाया जाता है, हमारे त्योहारों में भी मंदिरों को सजाया जाता है। AIMIM पार्टी कभी भी यहाँ पर भेदभाव नहीं करती, हर किसी को सम्मान देती है, चाहे वो सवेरे का समय रहो या फिर बड़ी रात रहो। टेलीफोन करते ही तुरंत हमारी समस्या को विस्तार से सुनकर अधिकारियों को आदेश दिए जाते हैं और हमारी समस्याओं का समाधान भी हो रहा है। इस वजह से ही हम AIMIM के कार्यों से प्रभावित होकर आज खुशी खुशी और बहुत ही जोश के साथ AIMIM में शामिल होने का फैसला किए और भाजपा और कांग्रेस को हमने छोड़कर AIMIM पार्टी में आज शामिल हो गए। और हम हमेशा से ही अब AIMIM पार्टी का साथ देने का फैसला भी किए हैं और कई युवा अभी AIMIM पार्टी में शामिल होने वाले हैं जो कि हमारी समाज से आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत की तरक्की। अब वो हम देख लिए, हमारे कोई भी साथ नहीं दे रहे बोल के हम क्या करें। जफर भाई को, MLA साहब को, जाफर साहब को, कारपेंटर साहब को, उनको कामा दे के सेम नागेंद्र साहब के वैसा कामा करे। उन्होंने इधर कामा मट्टी में, चिक्कट में, किधर भी जा रहे उनका कामा ऐसा करे। 10 लाख रुपए लोन गरीबों को, SC लोगों को दिए, लोग बिल्डर में दिए, पानी में पानी दे रहे। अभी तक रोडा चालू है। उनका काम देख के हमारे को ऐसा पसंद दिखा कि एक हमारा नागेंद्र साहब फिर पैदा हो गया हमारे कने। एक नागेंद्र साहब हमारे कने आगा बोल के पार्टी में हम MLA साहब के पार्टी में आप चले गए, AIMIM पार्टी में। आप AIMIM के कार्यालय भी आपका जाना आना हुआ होगा, आपको कैसा दिखा? AIMIM कार्यालय गए तो बहुत अच्छा आपको देखे आप आज हमारे को जो MP साहब है, असद साहब, हमारे को देख के वो काम में उसका मसरूफ देख लेके हम उसमें पार्टी में बोले चलो हमारे घर वालों को पूरा को चलो भाई 200-300 आदमी को चलो अपन ये पार्टी में जाएंगे। बहुत कामा करे लोग, गरीबों के कामा करे, गरीबों का मसला हल कर रहे, हर चीज़ कर रहे, पेंशन बढ़ा रहे, रोड का, टेनिस का, करंट का प्रॉब्लम हर चीज़ बना रहे। अब आज साहब क्या बोले, परसों भी कपड़े पे और मंजिल बना के दे तो तुम्हारे को गरीबों को रहने को। अब डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स बना तोड़ तो बोले, डबल बेडरूम बना तो बोले, तो हमारे को वही सोना, हमारे हर चीज़ 10 लाख लोन भी दिए उन्होंने, हर गरीब SC लोगों को, हर आदमी को 10 लाख रुपए दिए। लेकिन हमारे को उतना मालूम नहीं थे, पहले हम कांग्रेस में थे। फिर अब साहब का जरा मदद देखने के बाद साहब बहुत कामा कर रहे, हार्ड वर्क कर रहे। हार्ड वर्क करने के बाद हम बोले चलो बोल के पूरा लोगों को लेके AIMIM पार्टी में जॉइंट हो गए। AIMIM पार्टी में जॉइंट हो गए और अभी तो हमारे को बहुत ऐसा काम दिख रहा है कि AIMIM पार्टी हमारे को आप अभी तक नहीं छोड़ेंगी। हम AIMIM पार्टी को कभी नहीं छोड़ेंगे। कांग्रेस को 70-75 में हम इंदिरा गांधी थी जब से कांग्रेस में थे, अब वो मरे तक हम मजलिस पार्टी को हम नहीं छोड़ेंगे और मजलिस बात का खांधे को खांधा दे के जमहूरियत हुकूमत में उनके साथ रह के हम हर इलेक्शन में हो या कहीं में भी हो हम उनको साथ देंगे और उसकी मदद हम हमारे को उनका मदद होगा, हम उनको मदद करेंगे। हर इलेक्शन में भी उनको साथ देंगे हम, जैसा नागेंद्र साहब को हम पहले देते थे साहब, आज भी साहब को, हमारे कारपेंटर साहब को, MLA साहब को जो काम कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं। अफजल सागर पूरा एरिया में, हसननगर कांस्टिट्यूंसी में, नामपल्ली पूरा एरिया में उनका काम है। अब देखो मेरे घर के सामने, कमटेल के सामने नक्को बोले तो भी रोड डाल रहे, पैपा डाल रहे, और रात बेरात MLA साहब, कारपेंटर साहब तो ऐसा रहे टू मच, तो ऐसा घर के आदमी को बुलाए तो नहीं आती, लेकिन वो लोग घर को चल के आके बोले दादा क्या तुम्हारा प्रॉब्लम है, लेडीज माँ क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा, उसका क्या प्रॉब्लम है, हर आदमी को प्रॉब्लम पूछ रहे। अब क्या है प्रॉब्लम उनका देख ले कि हमारे को ऐसा होगा कि ये पार्टी में अब जाना बोल के दिल घट करके पूरे बच्चों को, औरतों बच्चों को सबको चलो भाई अपन जाएंगे, AIMIM पार्टी में जाएंगे बोल के जाफर भाई के और कारपेंटर साहब, MLA साहब दोनों के सूरत को देख के हम भी बोले चलो एक नागेंद्र साहब हमारे आगे बोल के उनके पार्टी में घुस गए, AIMIM पार्टी में। हेलो, हम तो 40 अभी भी डेनिस का नल का काम चालू है। सुबह बोले तो शाम में लेट चालू होता साहब, यहाँ उतने अच्छे कारपेंटर साहब है। कुत्ता बच्चे को कुत्ता काटा तो लोग पकड़ना कुत्ते, काउंसलर साहब कुत्ते पकड़ने को फिर रहे, बोले तो आप क्या काम कर रहे हैं। देखो आप डेनिस में पानी में, इतना पानी में 2 बजे रात को
2 बजे रात को इतने पानी में कुछ भी खड्डा नहीं बोल रहे, कुछ भी नहीं, इतने पानी में फिर के पूरा दुनिया का समस्या पूछ रहे क्या है क्या नहीं। फिर सुबह उठते घर घर को 10 किलो चावल, एक तेल का डब्बा, 10 किलो चावल, उनसे जो भी हुआ मदद कोरोना में घर घर को जो भी देना है उन्होंने, हिंदू रहो, मुसलमान रहो, सिख रहो, ईसाई रहो, घर घर को असद साहब, अकबर साहब जो भी है हिंदू मुसलमान सिख को ईसाई को देव बोल के बोले तो जो भी किट देना है चावल की, तेल की, जो भी देना है, दाल चावल, कोरोना में भी लाके दिए। तो उनका काम पसंद आया बोल के हम लोग मजलिस में जा रहे साहब, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा को कोई ऐसे लालू जी का पाना नहीं है, मगर हम जा रहे खुशी से जा रहे। आज भी उनमें रहेंगे, अब हम बदलेंगे नहीं, आज भी रहेंगे, कल भी रहेंगे। साहब लोग हमारा कोशिश कितना है हम बराबर करेंगे और 100% यहाँ से उनको जिताएंगे बोल के हमारा काम है। तो हम तो 40 साल से तो काम करते आ रहे साहब, मगर ये MIM लोगों के जो काम है साहब, सुबह बोले तो शाम में लेट लग जाता। अभी तो डेली सा उसका इसका तो हमारे को कुछ भी दिक्कत नहीं है। परसों के दिन बोनालो में और गणेश फेस्टिवल में पूरे हिंदू के 40 पे 4 कारपेंटर है अपने हमारे साहब आके पूरे मंदिरों के ऊपर लेटा 400 लेटा लाके पूरे ये कहाँ से सीमेंट गणेशा रेंदो बोनाला रेंदो उन्होंने मन मानिया के हमारे काम कर रहे। हमारे हिंदू लोग है मगर काम के लोग नहीं है, काम नहीं कर रहे हमारा। और कुछ भी काम रहा, दवा खाने का काम रहा, मेरे जोरू को डायलिसिंग है, मेरे जोरू को डायलिसिंग पे है मेरे जोरू, तो मैं डायलिसिंग पे है मेरे जोरू। मैं अच्छे MLO करने, नागेंद्र करने गया, प्रभाकर साहब करने गया, श्रीनिवास यादव मिनिस्टर के गया। वो लोग क्या बोल रहे मालूम, हम करने की बात अलग है, तुम्हारे MLA फ़ोन करना बोल के बोल रहे साहब। तो हमारे को इनका काम बहुत ही पसंद आया, जितना पसंद आना तो उसे डबल पसंद आया। तो हम लोग उसके तरफ से कि हम कुछ लालची में नहीं गए, कुछ नहीं, हमारा कुछ देना लेना कुछ भी नहीं है, खाली उनका काम देख के गए हम लोग, उनके पार्टी में खुशी से गए। हमारे को ना उन्होंने कुछ बोला, नज़दीक वाले हैं हमारे, यहीं से रहते लोग, दारुसलाम भी हमारे को नज़दीक है बोल के हम लोग जॉइंट हो गए। हमारे को बहुत अच्छा दिखा, हमारा भी कुछ भी प्रॉब्लम रहता ना अच्छा बुरा, उसके तरफ से हम गए, हमारे को बहुत अच्छा दिखा। अभी हमारे साथ के भाइयों को 10-10 लाख रुपए 10-10 लाख रुपए हमारे साथ के भाइयों को दिए। भगवान चाहे तो हमारे को भी मिलेगा, हमारे को भी आस है, देंगे आज तो कल बोल के हम लोग है उसमें चले गए। जिस तरह से अगर भगवान चाहे, अल्लाह चाहे तो अभी 400 आदमी होने वाले हमारा को देख के, अगर हो सके तो 600 वोट यहाँ के साहब को गिरेंगे, ये हमारा वादा है। ये साहब आपकी कम्युनिटी कौन सी है और आप लोगों की कितनी संख्या है कम्युनिटी में? यहाँ पर हम लोग कम से कम 15 से 20 हज़ार आदमी है साहब, मांगा रोडी बोलते हैं। अब मगर इसमें क्या है मालूम है, अब जिसकी मर्जी है साहब, क्या किसकी मर्जी है, कोई कांग्रेस में जाता, कोई BJP में जाता, कोई TRS में जाता, कोई मजलिस में आता, जिसको काम पसंद है उन्हें वो पार्टी में जाता। अब हम लोग अभी शुरू से किसमें करने का है करे साहब, अब जो पार्टी पसंद आया था करे, अब जो पार्टी पसंद है हम उसमें चलेंगे। तो आप लोग कार्य देख कैसा हो रहा है? बहुत ज़बरदस्त हो रहा साहब। मैं भी कांग्रेस में था जी, नामपल्ली फिरोज़ खान के पास जी, पर मैं 20-25 साल मेरा भी गुजर गया कांग्रेस में। मैं भी बहुत मेहनत करा था, हार्डवर्क को मैं भी वहाँ पर एक काम नहीं हुआ मेरा, डेनिज का बोले तो भी काम नहीं हुआ मेरे को। जब से मैं मेरे दिल से लाइक करके मजलिस पार्टी में आया, हमारे ज़फ़र खान साहब के काम देख लेके और हमारे MLA साहब के काम देख लेके दिल को खुशी हो गई। जब से मैं क्या सोचा अपने आप को, भाई MIM को ज्वाइन करना और उनसे कुछ काम आ रहा है तो काम लेना, अपने को कुछ हेल्प रहे तो अपन कुछ हेल्प लेना बोल के जब से MIM पार्टी में मैं चलेगा। हमारे ज़फ़र खान साहब रात के 2 बजे हों दो या सुबह के 4 बजे हों दो, कभी भी हों दो, इन्हीं टाइम हमारे पास बारिश के दिनों में बारिश होता, रात के 2 बजे बोले तो भी पानी में आते उन्होंने, सुबह 4 बजे भी फ़ोन करो उन्हें आते, हर काम लेते। अब जब से मंजलिस आई, जब से हमारे बस्ती में पहले कुछ लाइट नहीं थी, अंधेरा था, अंधेरा, कोई भी आए तो हमारे को डर होता था, उतना अंधेरा था। मगर जब से ज़फ़र खान हमारे साहब हमारे आए कॉर्पोरेटर साहब, जब से उजाला हो गया, हर गली को लाइट आ गई, हर गली को हम लोग काम करे, हर खंबे को हम लोग लेटा लगा दिए, हर जगह उजाला कर दिए। और हमारे MLA साहब को, हमारे ज़फ़र खान साहब को और हमारे असद साहब को और हमारे अकबर साहब को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जब से हमारे को MIM पार्टी जब से ख्वाहिश थी, हम लोग चले गए, हमारे को शिकवा गिला किसी से नहीं है, हम लोग हमारे दिल से गए, दिल से हमारे को खुशी है, हम दिल से MIM पार्टी को काम करेंगे और MIM के साथ ही ज़िंदगी भर रहेंगे।